तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे एमएस वर्ड का जो हमारा लास्ट टैब है यानी कि वो व्यू टैब है। ठीक है, तो व्यू टैब के अंदर यहाँ पर टोटल 5 कमांड ग्रुप हैं, जिसमें पहला हमारा डॉक्यूमेंट व्यूज, इसके बाद हमारा शो, जूम, विंडो एंड माइक्रोज। ठीक है, इन पाँचों को आपको इस वीडियो में डिटेल में सिखा देंगे। ठीक है, तो पहले आप डॉक्यूमेंट व्यू के बारे में देखें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा प्रिंट लेआउट। ठीक है, यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट व्यू के ऑप्शन हैं यहाँ पर वो सभी ऑप्शन हमें नीचे यहाँ पर मिल जाएंगे टास्क बार के पास में। जैसे कि प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन मोड है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है और ड्राफ्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इनका यूज कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो पहला है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट जो करंट टाइम पर अभी हमारा पेज है वो प्रिंट लेआउट मोड में ही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फुल स्क्रीन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप अपने पेज को फुल स्क्रीन मोड में रीड कर सकते हैं। जब भी आप अपने पेज को रीड करना चाहें तो फुल स्क्रीन मोड में आप जंप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बटन मिल जाएंगे नेक्स्ट पेज में मूव करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार आपको जैसे यहाँ पर क्लिक करें तो आप रिवर्स वापस आ सकते हैं अपने प्रीवियस पेज पे। ठीक है, इसके बाद ऊपर की साइड आपको दो बटन मिल जाएंगे, आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला हमारा है रिसर्च का। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं जो भी करना चाहें। इसके बाद टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, यहाँ से आप अपनी टेक्स्ट के कलर को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से आप कोई कलर चूज वगैरह कर लें। ठीक है, इसके बाद वो आपका टेक्स्ट तो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नो कलर करेंगे, इसके बाद हाईलाइट करें तब भी हो जाएगा विदाउट कलर में। ठीक, इसके बाद यहाँ से आप इसकी हाईलाइटिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसमें, वो है न्यू कमेंट का। ठीक है, यहाँ से आप कमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे कमेंट वगैरह ऐड करना हमने इससे पिछली वीडियो में भी आपको सिखाया है। ठीक, तो आपने सीख लिया होगा। ठीक है, इसके बाद फाइंड का ऑप्शन है नेक्स्ट हमारा। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें फाइंड है, रिप्लेस है, इसके बाद गो टू है। ठीक है, इन सभी के बारे में पहले ही सिखा चुके हैं, बट आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ठीक, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर जंप करने के लिए हम गो टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर जे हमारा जे भी ऑप्शन हो गया, जे हमारा बचा है इंसर्ट कमेंट का। तो यहाँ से भी आप इंसर्ट कमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐड नहीं करना चाहेंगे। इसके बाद राइट साइड में आपको व्यूज ऑप्शन में आपको यहाँ पर बहुत सारे ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है डोंट ओपन अटैचमेंट इन फुल स्क्रीन। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप वापस आ जाएंगे प्रीवियस स्थिति में। ठीक है, इसके बाद फुल स्क्रीन रीडिंग पे अगेन क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर आएंगे इंक्रीज टेक्स्ट साइज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका प्रेजेंट टाइम का जो कंटेक्ट है वो आपका टेक्स्ट साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उसके साइज को यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं एक साथ सभी को। ठीक है, इसके बाद डिक्रीज टेक्स्ट से आप उसके साइज को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इस पर क्लिक करें, इस पर शो वन पेज। अगर आप एक ही पेज को देखना चाहते हैं एक बार में तो इसे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, एक से ज़्यादा देखना चाहें तो आप नीचे के ऑप्शन का भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे तो 100 प्रिंटेड पेज हैं, यहाँ पर प्रिंटेड पेज के रूप में आप यहाँ पर देख पाएंगे, या सिंपली यहाँ पर 102 पेजेस एक साथ में 2 पेजेस देख पाएँ। देखने का आपको बिल्कुल सेमी प्रोसेस दिखा प्रिंटेड और 2 पेजेस में। ठीक, देखने में एक ही जैसे लगेंगे। ठीक है, वन पेज देखना चाहें तो इसे सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, जिसमें है अलाउड टाइपिंग। अब यदि आप प्रेजेंट टाइम पे रीड मोड में हैं, ठीक है, तो आप इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप एडिटिंग करना चाहें तो अलाउ टाइपिंग पे आप क्लिक करें, तब भी आप इसे एडिट कर सकते हैं। विदाउट अलाउ किए आप इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसे इनेबल करना होगा जब भी इसमें कोई एडिटिंग वगैरह आप करना चाहें। ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम पर रीडिंग मोड में तभी इसमें हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आप देख पाएंगे तो वो हमारा है ट्रैक चेंजेस का। ठीक है, तो ट्रैक चेंजेस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनके बारे में इससे पिछली वीडियोज में जिसमें रिव्यू टाइम में हम इन सभी को डिटेल में सिखा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में सिखाने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो चलिए इन्हें हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वेब लेआउट का। जैसे इस पर क्लिक करें तो अपने डॉक्यूमेंट को आप वेब पेजेस की तरह देख पाएंगे, जैसे कि वेब पेजेस हमारा होता है। ठीक है, तो आप इसमें देख पाएंगे। ठीक, इसके बाद आउटलाइन नेक्स्ट ऑप्शन। तो आउटलाइन में यहाँ पर इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट को देख पाएँ, जिसमें आपके जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गए यानी कि इमेजेस वगैरह हैं, फिगर वगैरह हैं, वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आउटलाइन ऑप्शन में आपको बहुत सारे ढेरों ऑप्शन शो होते हुए दिख जाएंगे, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इसे क्लोज करना चाहें तो सिंपली क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगेन व्यू पे चलते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें है वो की है ड्राफ्ट। जैसे कि इस पर क्लिक करें तो ड्राफ्ट में और आउटलाइन में आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, वैसे तो फिगर वगैरह नहीं दिखेंगे ड्राफ्ट में भी, बट यहाँ पर सबसे ख़ास बात हमारी आउटलाइन में वो ये है
कि इसमें हमारी डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से दिखता है, यानी कि जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो सबसे ऊपर दिखती है और सब हेडिंग उसके नीचे आती हैं। आप देख पाएंगे पॉइंट के हिसाब में भी आप यहाँ पर समझ जाएंगे, या सिंपली प्लस के आइकन पे आप क्लिक करें तो सबसे पहली हेडिंग है, तो इस हेडिंग के अंदर जितना भी मटेरियल आता होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम यदि इसके नीचे वाले प्लस के आइकन पे क्लिक करें तो उससे नीचे का जो कंटेंट है उतना ही हमारा सिलेक्ट होगा, क्योंकि वो भी एक अलग सब हेडिंग होती है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्यू पे यहाँ पर हम चलते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कि ये शो का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे थ्री ऑप्शन हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है, इसमें है रूलर। ठीक है, तो रूलर क्या है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा रूलर यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, यानी कि इसमें इंसर्ट हो जाएगी, जो कि ऊपर और लेफ्ट साइड में। ठीक है, जो बाई चांस अगर आपको यहाँ पर ना दिखे तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद ग्रिड लाइन का ऑप्शन है, अगर ग्रिड लाइन वगैरह कभी एक्टिव हो जाए तो इसे अनएक्टिव यहाँ से अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट है नेविगेशन पेन। अगर आप यहाँ पर नेविगेशन पेन को इंसर्ट करना चाहें तो इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो नेविगेशन पेन को इंसर्ट करने से क्या फ़ायदा, मान लीजिए अभी यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क टाइप हेडिंग पर हैं। ठीक है, किसी अन्य पे जंप करने के लिए सिंपली उस पर क्लिक करें तो आप किसी अन्य हेडिंग पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन पेन से हम इजीली से किसी भी स्पेसिफिक हेडिंग पर जंप कर सकते हैं। यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, इन पे क्लिक करके आप इसमें देख सकते हैं इनके यूज को। ठीक है, इसके अलावा यदि आप इसे यहाँ से क्लोज वगैरह करना चाहें तो आपको क्लोज करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत ढेरों सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं अधिकतर हम इन सभी के बारे में सिखा चुके हैं, इसीलिए इन्हें बताने वाले हम हैं नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है इनका यूज हमने आपको होम टैब में ही दिखा दिया था। जैसे कि आप यहाँ पर देखें होम टैब पे आए तो जो भी ऑप्शन है इन सभी के बारे में आपको दिखा चुके थे। ठीक, इसे हम सिंपली अब यहाँ से क्लोज कर देंगे यहाँ से। ठीक, आप भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हम डिटेल में यहाँ पर बताने वाले हैं नहीं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जूम का। ठीक, तो जूम में बहुत सारे ऑप्शन हैं और जूम का ऑप्शन आपको नीचे की साइड यहाँ पर भी मिल जाता है। जैसे प्लस के आइकन पे क्लिक करें तो जूम हो जाएगा। इसके बाद जूम इन जूम आउट के ऑप्शन जैसे प्लस और माइनस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ एडवांस तरीके से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जूम पर हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो इस प्रकार से अपीयर होगी। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज के हिसाब में ऑप्शन हो रहे हैं, जैसे उस पर क्लिक करके आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर सिंपली आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, किस परसेंटेज में अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं। ठीक है, इसका पेज विड्थ के हिसाब में सेट कर सकते हैं, इस टेक्स्ट की विड्थ के हिसाब में या होल पेजेस को। ठीक, आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं आप देख पाएंगे। ठीक है, इसका यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करके मैनी पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक बार में आप कितने पेजेस को देखना चाहते हैं। अगर 2 देखना चाहें तो 2 पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। ठीक है, यदि 4 देखना चाहें तो 4 पे क्लिक करें, हमने 4 पे क्लिक किया था। ठीक है, इसके बाद फिर से जूम पर आएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस बार केवल हम 2 देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके तो हमें 2 दिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ खास ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। हम यहाँ पर एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, एक पेज। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर 1 पेजेस 2 पेजेस पेज विड्थ इस प्रकार से मिल जाएंगे। पेज विड्थ पे आप क्लिक करें तो विंडो के साइज़ का आपका पेज एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, विंडो के पेज के जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जैसा कि हमारा है, तो जैसे कि आप देख पाएंगे 100%, तो 100% हमारा इसका डिफ़ॉल्ट साइज होता है हमारा पेज का। ठीक है, MS वर्ड के पेज का। ठीक है, इसके बाद हमारा विंडोज़ ऑप्शन, तो विंडोज़ ऑप्शन में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, तो पहला है न्यू विंडो। ठीक, यहाँ पर एक विंडो है, अगर न्यू विंडो इसमें एक्टिव करना चाहें इस पर जैसे हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमारी न्यू विंडो एक्टिव हो जाएगी। बट आपको यहाँ पर एक से ज़्यादा विंडो यहाँ पर शो हो रही होंगी तो उन्हें हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि वो इससे पहले हमने क्रिएट की थी तभी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, तो बाकी को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और 2 विंडोज़ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस समय हमारी 2 विंडो बची हैं। ठीक, जो इसी पेज का डॉक्यूमेंट हमारा, जैसे व्यू पे आएंगे इसके बाद अरेंज आल पे हम क्लिक करें तो देखिए जो विंडो दोनों अभी थी वही विंडो हमारी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, अब इन्हें आप अपने जिस भी फॉर्मेट में देखना चाहें उसे कस्टमाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमाइज करने के लिए आपका जो कर्जर है यानी कि जो माउस है, माउस पॉइंटर, उसे आपको कुछ इस प्रकार से रखना है। ठीक, अगर स्क्रॉल वगैरह करेंगे तो स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं या इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाले को अगर नीचे करना चाहें तो नीचे कर सकते हैं या ऊपर करना चाहें, जिस भी प्रकार से आप करना चाहें वो आप पर निर्भर होता है अपने इंपॉर्टेंट के हिसाब में। इसके बाद स्क्रॉल करके आप कर सकते हैं। इसके बाद क्लोज करना चाहेंगे यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसे अरेंज आल पे क्लिक करें, व्यू पे आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट का। स्प्लिट भी अरेंज आल जैसा ही है बट इसका कुछ डिफरेंस अलग है। ये हमारे
स्क्रीन यानी कि जो हमारी विंडो होती है उसे कट कर देती है, मान लीजिए बीच में। कैसे? मान लीजिए जैसे हम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, ठीक, क्लिक करते हमें इफेक्ट प्रतीत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले सेट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम अपने पेज को स्प्लिट करना चाहते हैं तो सिंपली स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। अब माउस का देखिए इस प्रकार से हमारा जहाँ पर भी हम माउस को क्लिक करके छोड़ देंगे वहीं से हमारी विंडो स्प्लिट हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब हम 2 पेजेस में देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। पूरा डॉक्यूमेंट हम इतने में ही देख सकते हैं, देखना चाहें, बट ज़्यादा इसका यूज होता नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करके इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ पर आप देखेंगे 3 ऑप्शन जो है वो यहाँ पर डीएक्टिवेट है। इन्हें एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ कमांड का यूज करना होगा, जैसे कि हम अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बट अरेंज ऑल नहीं हो पाएगा क्योंकि इस समय अभी यहाँ पर एक ही डॉक्यूमेंट बचा हुआ है, एक हमने क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो न्यू विंडो पे क्लिक करके एक न्यू विंडो इंसर्ट कर लिया हमने। इसके बाद हम आएंगे तो हम व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी, जैसे इस पर क्लिक करेंगे। अब ये तरीका सबसे एडवांस है, यहाँ पर इसका यूज अधिकतर हम भी करते हैं, सभी लोग करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो एक साथ में दोनों विंडो के पेजेस हमारे एक्टिवेट होंगे, यानी कि स्क्रॉलिंग होगी, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि एक बार में केवल एक ही पेज हमारा स्क्रॉल हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे यहाँ करेंगे इसके बाद सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है, यानी कि इसे डीएक्टिवेट करना होगा। अब आप एक बार में केवल एक ही पेज को स्क्रॉल कर पाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पाएंगे अब हम कुछ, जब हमारी स्क्रीन छोटी हो जाती है तो कुछ इस प्रकार से हमें ऑप्शन शो होते हैं, जैसे कि शो पे क्लिक करेंगे या जूम पे क्लिक करें तो इस प्रकार से हमें बाकी के ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। तो हमको परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद रीसेट विंडो पोजीशन, जैसे इस पर क्लिक करें तो हम अपनी विंडो को पुनः रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्विच विंडो, यहाँ से विंडो को आप स्विच कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 2 विंडो हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो किसी भी विंडो पर आप इजीली से स्विच कर सकते हैं या उस पर जंप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इसमें हम कोई अन्य विंडो इंसर्ट कर लें तो यहाँ पर देखिए अभी 2 विंडो हैं तो 3 विंडो आपको यहाँ पर शो होती हुई दिखेंगी। मान लीजिए हम यहाँ पर आपको करके दिखा देते हैं। हम सिंपली यहाँ पर अभी तो हम जंप करके देख लेते हैं। मान लीजिए विंडो 2 पर है और 1 पे जाके देख लेते हैं, ठीक है। तो विंडो 1 पे आ जाए। अब हमने यहाँ से एक नई विंडो इंसर्ट कर ली। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 विंडो शो होती हुई दिखेंगी, ठीक है। चलिए नहीं आई, दोबारा से क्लिक करते हैं, आप देख पाएंगे 3 विंडो हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से आप विंडो को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए इसे हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और अगले ऑप्शन को अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक। तो हम यहाँ से इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारा इसमें बचा है जो कि हमारा है मैक्रोज, ठीक है। तो मैक्रोज भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो मैक्रो क्या है, हमारे किसी भी स्पेसिफिक वर्ड की रिकॉर्डिंग कर लेता है एक्टिविटी को, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करें तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसके नाम को चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, या आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नाम जो मैक्रो 1 या 2 करके होता है उसे रख सकते हैं। हम यहाँ पर इसमें इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। इसके बाद आप यहाँ से चाहें तो बटन या कीबोर्ड का आइकन भी इंसर्ट कर लें, ठीक। अब हम यहाँ पर एम्प्लॉय नाम लिख लेते हैं, एम्प्लॉय लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय के हम यहाँ पर कुछ नाम भी इंसर्ट कर लेते हैं। अब जितना भी हम मटेरियल यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारा सभी मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है प्रेजेंट टाइम पर, ठीक। तो उसका आउटपुट हम आपको बाद में दिखाएंगे। जब आप बहुत सारा डाटा आप इंसर्ट करना चाहें और आपको बार बार ज़रूरत पड़े उसी भी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए, तो आप मैक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैक्रो का ऑप्शन भी आपको दिख रहा है कि यहाँ आपका डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी जितना भी कार्य करेंगे तो वो आपको मैक्रो में आपका रिकॉर्ड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाएँ, हम यहाँ पर बुलेट्स वगैरह लगा लेते हैं। हमने बोले तो इसे कर ही लिया, ठीक है। इसके बाद जो अब दोस्तों आपको एक ज़रूरी बात बताएं, हमारे में पता नहीं, हमारे में माउस से वर्क यहाँ पर नहीं हो रहा, तभी हम यहाँ पर कीबोर्ड का यूज करके कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो कोई ख़ास बात है नहीं। इसके बाद हम यहाँ से इसे साइज़ को बढ़ा लेते हैं। इसे हम सेंटर लाइन अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो हम इसे लेफ्ट अलाइन ही कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट अलाइन ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद उससे पहले हम स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं मैक्रो पर और व्यू मैक्रो पे क्लिक करते हैं। अब देखिए मैक्रो हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर रन से लेकर बाकी के जितने भी ऑप्शन आप इन सभी का यूज इजीली से कर सकते हैं। इसे एडिट कर सकते हैं या न्यू मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से कट कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब हम कंट्रोल आइन कर लेते हैं जिससे कि दूसरे पेजेस में हम इसे शो करके दिखाएं। तो व्यू पे चलते हैं
माइक्रो पे चलते हैं, व्यू माइक्रो पे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर रन पे क्लिक कर देते हैं। जो भी डाटा अभी हमने देखिए रिकॉर्ड किया था वो हम डायरेक्टली इसमें हमने रन करा लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी स्पेसिफिक डाटा को आप रन करा सकते हैं। 2 पेज में डाटा हमारा हो चुका है। इसके अलावा भी अन्य कार्य भी आप माइक्रो के द्वारा कर सकते हैं, उन्हें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कभी ना कभी आपको सिखाते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने MS वर्ड को बेसिक तो कंप्लीट ही कर दिया, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में हम आपको एडवांस वीडियो भी लाते रहेंगे। थैंक यू।